राम राम। आज का टॉपिक है अंतरराज्यीय जल विवाद। तो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 262 में इसके बारे में बात की गई है कि अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय, ये मतलब आर्टिकल अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो इसमें क्या दो प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट प्रावधान यह है कि संसद कानून बनाकर अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित है ना, एक प्रावधान। तो दूसरा प्रावधान है, संसद ऐसी भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय तथा न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। और अब ये प्रावधान है, तो इनके अंतर्गत संसद ने दो कानून बनाए हैं। फर्स्ट ये है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। तो यह अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण विकास हेतु नदी बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया। अब क्या होता है, अब नदी बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्य के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, मतलब इनको सलाह देने हेतु है ना। और सेकंड ये है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति देता है। इसका निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों हेतु मान्य होता है। थैंक यू।